प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और उसने हमारे लिए जो भोजन बनाया है, हम आज उस पर विचार करेंगे कि वो शुद्ध है, उसे कभी बुरा मत कहिएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आमीन, आमीन। अब सुनिए, वैसे तो हम इस शरीर के लिए भोजन करते हैं जो नाशवान है। नाशवान का मतलब होता है कि वो लालच से ज्यादा खाया जाता है और हम बीमारियों में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम वचन के अनुसार चलें तो वचन में लिखा है कि मनुष्य इस भोजन से नहीं, हर उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वचन शुद्ध है। यीशु मसीह भी जब किसी गांव में गया था तब उसे भूख लगी थी। उसके चेलों ने उसे कहा था, प्रभु जी कुछ खा लो। वो कहता है मेरे पास खाने के लिए बहुत है, और वो सोच रहे थे हम तो कुछ लाए नहीं, शायद किसी और ने कुछ खाने को दिया था। क्योंकि वो कहता है वचन जो खाना होता है वो हृदय को संतुष्ट कर देता है, तब हमें शारीरिक भूख भी कम लगती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए जो भोजन दिया है वो उत्तम है। वो चाहे शाकाहारी या मांसाहारी या जलवाहारी, यानी कि जो दिखावे का भोजन होता है, बड़े बड़े मिष्ठान, बड़े बड़े, और आप लगा लेते हैं कि ब्याह शादियों में, पार्टियों में जो होता है उनकी बात करते हैं। इसलिए भोजन कुछ भी हो जाए, इसको कभी निंदक न करें। क्यों? अगर हम भोजन की निंदा करते हैं तो हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। वचन में लिखा है कि ये भोजन खाने की वस्तु है, और यीशु भी अपने आप को कहता है कि उसका मांस खाने की वस्तु है, लहू पीने की वस्तु है। क्योंकि वो अपने आप को शारीरिक नहीं कहता था, वो परमेश्वर का वचन था जो देहधारी होकर आया था। लोग ये ना समझे कि एक यीशु को पूरा संसार कैसे खा सकता है। संसार तो कभी खत्म होता ही नहीं है, आते हैं जाते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा। वचन है जिसको आप खा सकते हैं, कानों से, मुंह से नहीं। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि मनुष्य उसे संसार की रीति रिवाजों और रूढ़िवादी विचारों और पीढ़ियों से भेजे हुए तौर तरीके जो है उनको वो पहल देता है। अब और देखिए,
भोजन वस्तुओं में मीन मेख निकालना आज तक जारी है। जब यीशु भी लोगों के संग भोजन करता था, उनमें चुंगी लेने वाले होते थे, डाकू चोर भी होते थे, तब दूसरे कहते थे देखो ये पापियों के संग भोजन करता है, या कहते थे ये नहाने के बिना भोजन करता है, ये हाथ नहीं धोता। और पहले भी लोग केवल पवित्र भोजन यानी कि जो मन्ना स्वर्गीय भोजन था उसको छोड़कर क्या मांगते थे? मांस, खीरे, खरबूजे, लहसुन, प्याज, ऐसी ऐसी बातों जो शारीरिक हैं वो उनको मांगते थे। यानी कि जो मसीह लोगों के, इजरायली लोगों के, क्रिश्चियन लोगों के पूर्वज थे, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, इन बातों में भोजन को धर्म के नाम पर भी बांटना शुरू कर देते हैं कि वो क्या खाएंगे। धरती के ऊपर और आकाश के नीचे जो मनुष्य के खाने के लिए है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है, ताकि आप उसको खाएं और जीवित रहें, क्योंकि आपको संसार में रहना है। वो कहता है संसार में रहो, संसार के व्यभिचारियों के साथ रह सकते हो, उनके जैसे काम नहीं कर सकते। खाओ पियो जो मर्जी, बस जो खाना है उसका धन्यवाद करके खाना है, बस आपकी मर्जी है क्या खाना है। अब देखिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान के द्वारा ठहराई हुई और भेजी हुई हर वस्तु शुद्ध है। मनुष्य हवा भी खाता है, उसके खाने के बाद मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। ना ही कोई खाने वाली ऐसी भोजन की वस्तु है जिसे वो खाकर अशुद्ध होता है। हवा खाने का मतलब यह है कि अगर आपके मन में परमेश्वर पर भरोसा है, आप कह सकते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, कम से कम सांसें तो दी, हम जी रहे हैं, हम उसको खाकर तसल्ली करते हैं। दूसरी बात सुनिए, अगर हम जो कुछ बिना हाथ धोए खाते हैं वो भी कोई बुरा नहीं है। मुंह नहीं धोया, नहाए नहीं, इससे क्या हो सकता है? भोजन तो पेट में जाता है, बाहर मुंह पर हम नहीं माल लेते उसको, और सुबह निकल जाता है। क्यों? वो हमें कभी अशुद्ध नहीं करता जो हमारे अंदर खा लिया जाता है। लेकिन अशुद्ध क्या करता है? जो हम मुंह से बाहर निकालते हैं, जो हम मन से पैदा करके बाहर निकालते हैं, उन बातों को आप सोच नहीं सकते कि हर गंदी बात मनुष्य के मुंह से निकलती है, कानों से नहीं, मुंह से, जुबान से। हालेलुया। इन बातों को आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारे मुख से गालियां, बुरी बातें, चुगली, निंदा, हर तरह की बुराई मुंह से निकलती है। आप पढ़िए मत्ती की इंजील 15 अध्याय का 17 से 20 तक। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में जब पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। इन वहमों भ्रमों को छोड़ दीजिए। फरीसी भी यही कहते थे कि यीशु नासरी खाने से पहले नहाता नहीं है, हाथ नहीं धोता, क्योंकि वो
अगर घर से बाहर भी निकलते थे तो आकर घर में नहाते थे पहले, फिर भोजन करते थे, कुछ खाते थे। क्या हो जाएगा ऐसे बार बार धोने से? बाहर से हम शरीर को धोए जा रहे हैं, अंदर की गंदगी कोई नहीं निकालता, उसको केवल वचन धो सकता है। अब देखिए, लोग कहते हैं कि मांस खाना बुरी बात है, या किसी जानवर को मारना बुरी बात है। अब देखिए, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, भेड़, बकरी, इनको मारना कोई बुरी बात है। लेकिन संसार में हाय तौबा शुरू हो जाती है कि इनको मार दिया। लेकिन जब कोई किसी मनुष्य को मार देता है, उसकी कोई कदर नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता। यानी कि मनुष्य से ज्यादा कीमत जानवरों की आज हो रही है। कुत्ता मार दीजिए गली में जो आपको काटता है या पागल है, आप पर केस हो जाएगा। आप किसी मनुष्य को ईंट से मार दीजिए, ज्यादा पूछगिछ नहीं होगी, इंक्वायरी करेंगे इसको क्यों मारा गया है, या ले देकर छोड़ दिया जाएगा, जो मर गया अब क्या करेंगे। लेकिन जानवर मर जाए तो ये लोग बहुत हाय तौबा करते हैं। बिल्ली को मार दो तो रीति रिवाजों के अनुसार वहम डाल देते हैं कि तुमको सोने की बिल्ली बनानी पड़ेगी। अगर इसी ने मनुष्य को मार दिया, उसके लिए सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनुष्य की कदर नहीं है, जानवर की कदर है। मांस क्यों खाते हो? अरे परमेश्वर ने बनाया है। पहले मनुष्य कौन सा साग सब्जी बीजता था जो खाता था? शुरू से आज तक हर देवी देवता के पास तलवार है, वो जानवरों को बलि करते हैं चढ़ा, वो कहां जाता है? तब कोई गुस्सा नहीं करता, कोई दुख नहीं होता किसी को। हालेलुया। तस्वीरें ऐसी हैं, आप देख सकते हैं कि गायों की बलि, बछड़ों की बलि दी जाती है, आज भी भैंसों की बलि दी जाती है। तब कोई बुरा नहीं मानता, तब उसके आगे लोग सर झुकाते हैं कि परमेश्वर को बलिदान दिया है। क्या मनुष्यों की बलि दी जाए वो ठीक नहीं, ताकि वो भी स्वर्ग में चला जाए? जानवर स्वर्ग में चले जाएं उसकी ज्यादा अहमियत है, मनुष्य नरक में चला जाए उसकी ज्यादा अहमियत है। अब देखिए, मांस खाना कोई बुरी बात नहीं है हमारे पवित्र शास्त्र के अनुसार। आप पढ़ सकते हैं, इसमें यह लिखा है आप कौन कौन सा मांस खा सकते हैं, कौन नहीं खा सकते। उसको इसमें बुरा नहीं कहा। हमारा यीशु मसीह मछली खाता था, वो बहुत अच्छी मछली बनाता था, इसलिए वो कहता है कभी खाने से नफरत मत करो। अब और कोई खास बात, ऐसे लोग जो खाने पर विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, वो श्राप में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दी हुई भोजन वस्तु को बुरा कहा है। वो ठोकर खाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि खाने वाला किसी के सामने खुलकर ना खाए, ताकि ना खाने वाला ठोकर ना खाए। अगर आप मांस मीट खाते हैं, अपने लिए खाते हैं, परमेश्वर के नाम से खाते हैं, लेकिन जो नहीं खाता उसके सामने मत खाएं। यह बात हो सकती है। अब सुनिए, क्योंकि मैं क्या खाता हूं, ये क्या खा रही है, इसमें दूसरे को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये भोजन की बातें आज इसलिए हो रही हैं क्योंकि संसार में ये सबसे बड़ा एक मसला खड़ा हो रहा है। अनाज खाओ, मुफ्त का मिलता है, ज्यादा खाओ, फ्री में मिलता है। गरीब को तो मिलता ही नहीं है, सब अमीरों को मिलता है। सुनिए, भोजन खाने वाले के लिए उचित है कि वो इसे विश्वास से खाए। अगर जो विश्वास से नहीं खाता, विश्वास में कमजोर है, वो केवल साग पात खाता है। अगर कोई मांस मीट मछली खाए तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा खाता है, बना है।
दुनिया में 80% लोग मांस खाते, उनके लिए कोई कानून नहीं। चीन, जापान, कोरिया, किसी भी मुल्कों में चले जाओ, इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, कहीं चले जाओ, आपको रोटी नहीं मिलेगी। रोटी केवल पंजाब में मिलेगी। दुनिया के सारे शहरों में केवल पंजाब में रोटी बनती है, साग बनता है। लेकिन यहां भी मुर्गे, बकरे सब मिलते हैं, मछली मिलती है। क्यों मिलती है? या तो उसको बंद करो, परमेश्वर से कहो कि इनको बनाना बंद कर दे, तब आपको मालूम हो जाएगा कि आप सृष्टि के काम में रुकावट डाल रहे हैं। सुनिए, किसी पर दोष मत लगाएं कि वो क्यों ये खाता है। जो कुछ कोई खाए उसे खाने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों के भले के लिए ही सब कुछ तैयार किया है। परमेश्वर के लिए जो नहीं खाता वो परमेश्वर के लिए, जो खाता है वो भी परमेश्वर के लिए है। इन बातों को जरा गौर से समझना पड़ेगा आपको कि खाने वाले पर दोष मत लगाएं कि वो ये क्यों खाता है। उसकी मर्जी है, उसकी जेब में पैसे हैं, वो खाता है। उस पर वहम नहीं हो सकता। क्यों? जो लोग इतराज करते हैं वो छुप के खाते हैं, होटलों में खाते हैं, बड़े बड़े ढाबों में जो मिलता है खा जाते हैं, बाहर आकर मुंह साफ करके हम तो ये, हम तो वो, हम तो ऐसी बातें हो जाती है, हम तो शाकाहारी हैं। छोड़िए, इन बातों से हमें क्या लेना देना। वो कहता है दूसरों पर दोष मत लगाओ। आप इन वचनों को पढ़ के देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। जो आप खाते हैं वो परमेश्वर ग्रहण करता है, क्योंकि आप धन्यवाद के साथ खाते हैं। अब देखिए, एक दूसरे पर भोजन के लिए दोष मत लगाइए, क्योंकि हम परमेश्वर के काम में रुकावट डालते हैं, दखलंदाजी करते हैं। जो कोई मनुष्य साग पात खाता है वो अपने लिए खाता है, वो अपने घर में खाए। जो मांस मीट खाता है वो अपने घर में खाए, लेकिन कोई किसी पर दोष ना लगाए। असल में तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मांस ना खा, ना दारू मदिरा पी, ताकि किसी को बुरा ना लगे। लेकिन अगर तू खाए तो दूसरे को सामने मत खाओ, ताकि उसको ठोकर ना लगे, उसका दिल ना टूट जाए। अब देखिए, अपने विश्वास को अपने हृदय में जमा करना उचित है। जमा करने का मतलब है कि अपने अंदर विश्वास जो है उसको मजबूत कीजिए कि जो परमेश्वर ने किया है वो ठीक है। मनुष्य ने कुछ नहीं किया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दी हुई अकल का इस्तेमाल करके जो काम करे वो हमेशा कामयाब होता है। अब बेविश्वासी मनुष्य जो भोजन पर संदेह करता है वो परमेश्वर के द्वारा दोषी ठहराया जाता है। अगर आप किसी ब्याह शादी में जाएं, अगर वहां मुर्गे बकरे ना बने हो तो लोग वहां खाना ही नहीं खाते। वे क्या शादी है? अगर शराब ना मिले तो कहते हैं हमारी इज्जत ही नहीं की। अब आप क्या कहेंगे? घर में आकर आप कह देते हैं कि देखो ये लोग मांस मीट खाते हैं, कितने बुरे हैं। वहां दारू पी लेते, मुफ्त में मिलती है। वहां मुर्गे की टांगे चबा चबा कर खाते हैं, क्योंकि मुफ्त में मिलती है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर के लोग परमेश्वर पर भरोसा करें। अब परमेश्वर का तो हर कोई है, लेकिन जो हृदय में विश्वास करता है उसके लिए कोई बुरी बात नहीं होती। खाना कोई बुरा नहीं है। परमेश्वर के लोग किसी की निंदा नहीं कर सकते, वो क्या खाता है क्या नहीं खाता, इसमें किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जो कोई खाए अपने लिए खाए या परमेश्वर के लिए खाए, ये उसका विश्वास है।
अब देखिए, दोषी मत हो जाइए किसी पर दोष लगा करके ये ऐसा क्यों करता है। जानवर को मारना लोग दोष कहते हैं, बुरा कहते हैं। मनुष्यों को मारना कोई पाप नहीं है, यानी कि मनुष्यों की कीमत नहीं है, जीव जंतुओं की कीमत है। हालेलुया। शहर के शहर बंद हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य मर जाए तो उसका घर बंद हो जाता है, उसके लिए सब कुछ चला जाता है। हालेलुया। आप इन वचनों को और पढ़िए, रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 20 से 23 आयत तक। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो ये है कि तुम ना मांस खाए और ना दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा तो विश्वास हो उसे परमेश्वर तेरा जो विश्वास है उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो इस बात से जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। हमने कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहा, क्योंकि हम ये बताते हैं कि जो कुछ आपके सामने खाने के लिए है, अगर आपका मन विश्वास करता है कि वो इसको खा सकता है तो आप खा लीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। अगर आपका मन नहीं करता, आपको विश्वास नहीं है कि मैं मांस मीट नहीं खाना चाहता, आप ना खाइए। दूसरे पर दोष मत लगाइए, और खाने वाला किसी के सामने खाकर ये ना कहे कि मैं तो अच्छा हूं, ये बुरा है, इसने साग पात खाया है। नहीं, परमेश्वर के काम में दखलंदाजी मत कीजिए। अगर वो क्रोधित हो गया तो जानवरों की जगह मनुष्य कटने शुरू हो जाएंगे। हम नहीं कहते, समय कहता है, वचन कहता है। क्यों? जब परमेश्वर को क्रोध आता है तो वो अपनी मर्जी करता है, मनुष्य की कोई मर्जी नहीं है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो आप उसको मत खाइए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप खाएंगे तो वो आप पर प्रसन्न हो जाएगा। आप उसका धन्यवाद करके उसके वचन को खाइए। सबसे ज्यादा बेहतर बात है, संसारिक बातों को छोड़ दीजिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।